माही नैया ढूंढे किनारा, माही नैया ढूंढे किनारा, किसी न किसी की खोज में है ये जग सारा। माही नैया ढूंढे किनारा, कभी न कभी तो समझोगे तुम ये इशारा। माही नैया ढूंढे किनारा। ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई बोझ नहीं, ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई बोझ नहीं। हो कोई न कोई तो हर किसी को लगता है प्यारा। माही नैया ढूंढे किनारा, माही नैया ढूंढे किनारा। जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए, जीवन पथ पर चलते हुए एक दिन थक कर चलते हुए, हो कहीं न कहीं मैं थाम लूंगा आंचल तुम्हारा। माही नैया ढूंढे किनारा, माही नैया ढूंढे किनारा। जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले, जैसे सीता राम मिले, जैसे राधा श्याम मिले, हो कभी न कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा। माही नैया ढूंढे किनारा, माही नैया ढूंढे किनारा। ओम शांति। माझी नैया ढूंढे किनारा, ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो सागर हूँ और तुम सब, बाबा कहता है मुझसे ही निकली हुई
बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सागर हूँ और तुम सब, बाबा कहते हैं मुझसे ही निकली हुई मौजें हो, लहरें हो। हम्म। और बाबा कहता है लहर है ना वो, लहर अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट मानती है कि सागर से कितना ऊपर उठ जाती है, कितना इतराती है अपनी जवानी पर, अपनी अचीवमेंट्स पर, भूल ही जाती है कि कहाँ से आई बैठी, और इतनी हाइट पर, इतनी ऊंचाई पर जाती है कि गिरना भी तो पड़ेगा। एक लहर की कितनी मौज है, कितनी उम्र है। तो बाबा कहता है बच्चे आप वो लहरें हो जो जब जीवन में आती हो, संसार में आती हो, तो सबको कोई ना कोई खोज है ना। आत्मा एक यात्रा पर है, एक लंबी यात्रा पर है। तो बाबा कहते हैं देखो वो जो खोज है ना, बाबा कहता है वो खोज कौन सी है? वो खोज है, बाबा कहता है सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा आनंद पाने की। लेकिन बाबा कहता है ये लहरें है ना, जब बाबा कहता है सागर से ऊपर उठती हैं तो ये संसार की तरफ भागती, देह की तरफ भागती, मन बुद्धि जहां खींचे, जहां इंद्रियां खींचे, बाबा कहता है वहां भागती है। और वहां फिर पूरा जीवन लग जाता है तुमको वो सुख इकट्ठा करने में, मिलता है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे संसार तो असार का नाम है ना। लहर की कितनी उम्र, उफान भरते हो, कोई कहता है मैं जवान हूँ, कोई कहता है पैसे वाला हूँ, कोई कहता है बहुत सुंदर हूँ। लेकिन बाबा कहता है अंत तो तुम्हें पता है, तुमको सागर में ही मिलना। लेकिन हाँ, बाबा कहता है वो जो सागर तुम देखते हो वहां तो लहरें पल भर में वापस गिर जाती है। लेकिन बाबा कहता है यहाँ आत्मा इतनी लंबी यात्रा पर है कि बाबा कहता है तुम मिलना किससे चाहते हो? संसार में जी रहे हो, संसार में हर आत्मा एक अपना पार्ट खेल रही है, तो तुम, बाबा कहते हैं बच्चे, स्वयं से भी अनजान हो। तुमको सुख बाहर दिखता है, जैसे सीता को सोने का मृग बाहर दिखता था कि ये काम हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, ये मनोकामना पूरी हो जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन तो मरे नहीं कभी, मन पूरा नहीं होता, आदमी पूरा हो जाता है। और मन के ही ये भटकाव है, मौज घूम रही है, पता नहीं कहाँ जाना है, कभी कोई जगह, कोई जगह। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम आ गया, जहां बाबा कहता है आपका और मेरा मिलन है। अभी गीत के बोल हमने सुने ना, कैसे मिलना चाहते हो, जैसे सीता से राम मिले या राधा से श्याम मिले। तो ये कोई मेल फीमेल की जोड़ी नहीं है, क्योंकि हम देह में हैं तो हमको देह दिखती है। और इसी की, बाबा कहता है बच्चे इसी की यादगार है कि तुम दुनिया में शादियां जरूर करते हो, एक से पूरा नहीं पड़ता दूसरी भी कर लेते हो, दूसरी पूरी नहीं पड़ती तीसरी भी कर लेते हो। लेकिन बाबा कहता है ये मौज बाबा कहता है असली सफलता तब प्राप्त करती है जब सागर से मिलती। तुम्हारा जो अंत भला है ना, वो क्या है कि जो मौज है, जो लहर है, वो वापस सागर में जब मिलती है तो उसको ये एहसास होता है, ये सत्य उसके सामने खुल जाता है कि मैं सागर ही हूँ, सागर से ही निकली थी, वापस सागर में ही चली गई। मैं तो सागर हूँ, अनंत हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है। शरीरों का अंत है, कहानियों का अंत है, युगों का अंत है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा अविनाशी है ना, तुझे काल नहीं खा सकता।
ये शरीर को रोग खाते हैं, ये शरीर बूढ़े होते हैं, ये संबंध तुम्हारे खट्टे मीठे फीके होते हैं, लेकिन बाबा कहता है आत्मा, आत्मा बाबा कहता है बच्चे सदैव सागर समान है। ये तुम्हें एहसास तब होता है जब तुम संगम पर मुझसे मिलते हो। माझी नैया ढूंढे किनारा। तो बाबा कहते हैं देखो कितने जीवन तुम्हारे बीत गए, है ना। अब बाबा क्या कहता है, मैं तुमको दुख सागर से किनारा करके सुख सागर की ओर ले चलता हूं। बाबा ने कहा तुम तो भक्ति में सिर्फ पुकारते ही हो कि भगवान हमारी नैया को पार लगा दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये दुनिया है दुख सागर, और बाबा कहते हैं मैं तुमको दुख सागर से किनारे करता हूं। आज बाबा ने एक बहुत प्यारी लाइन बोली। बाबा ने कहा कलयुग से किनारा होने का मतलब समझ लेना। कलयुग से किनारा होने का बाबा कहता है मतलब समझ लो। कलयुग से किनारा होना बाबा कहता है ऐसे है जैसे तुम समस्याओं से किनारा नहीं हो रहे हो। कलयुग में क्या है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको कलयुग से किनारा करता हूं। माना इसका मतलब बाबा कहता है ये नहीं निकालना कि लोगों से किनारा कर दूंगा जो पसंद नहीं है, या समस्याओं से किनारा कर दूंगा, परिस्थितियों से किनारा कर लूंगा। बाबा कहता है नहीं, कलयुग से किनारा होना माना बाबा कहता है अपने भीतर से कलयुगी संस्कारों का संस्कार कर देना। बाबा कहते हैं तुम समस्या का डटकर सामना करो। तुम बाबा कहता है बच्चे किसी भी मनुष्य को, किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज नहीं करो, चाहे कैसी भी आत्मा है। तब तो बाबा कहता है दुनिया माने कि तुम सुख सागर में बैठे हो। आज कहा है ना बाबा ने, बाबा कहता है देखो तुम्हारे सन्यासियों में और देवताओं में भी कितना फर्क है या नहीं है। सन्यासियों के कोई मंदिर नहीं बने, सन्यासी भी वो इन देवी देवताओं को याद करता है। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम सुख सागर में जाने की तैयारी करते हो। तो कैसे करेंगे, कृष्ण को दिखाया है ना, काल कोठरी में बच्चे का जन्म दिखाया, उसके बाद में जमुना जी पार हो रही है। तो बाबा कहते हैं मैं माझी हूं, माँ बाप दिखाया। बाबा कहता है वैसे तो तुमने टेम्परेरी बड़े मांझी बना रखे हैं, पैसों को भी माझी बना रखा है तुमने, कि कोई परेशानी आएगी तो पैसों से जेब भरी रहे। कफन में तो जेब नहीं होती, कहाँ तक काम आएगा। संबंधों को भी हमने माझी बना रखा है कि एक फोन करूं तो तुरंत सामने खड़े हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये यहां से अगली यात्रा तुझे अकेले ही करनी पड़ेगी। अगली यात्रा बाबा कहते हैं अगले जन्म की, अगले युग की तैयारी करनी है। तुमसे बाबा कहता है यही की खिचड़ी सिमट नहीं रही, यही उलझे पड़े हो। कितने साल निकल गए, आधे से ज्यादा जीवन निकल चुका, और जहां हम बैठे हैं वहां मृत्यु का कोई फिक्स टाइम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे फ्लाइट में चढ़े, खत्म, किसी को पता था क्या होने वाला। बाबा कहता है बच्चे इस समय यादवों और कौरवों की, हाँ बाबा ने कहा इस समय महाभारत की लड़ाई है। रूहानी मिलिट्री को याद कर रहा है ना बाबा। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुम कौन हो। हाँ, जैसे एक छोटे बच्चे को बाबा कहता है कोई बंदूक चलाना सिखा देता है, निशाना लगाना सिखा देता है, ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे ये है ज्ञान के बाण। ये बाबा कहता है जब तुमको निशाना लगाना आ जाए ना, तो बाबा कहता है फिर वो काल का भय, वो देह का भान, वो बाबा कहता है जो 5 विकारों की आपदाएं हैं, बाबा कहता है जिसके अंदर तुम फंस मरे हो, अभिमन्यु बन गए। बाबा कहते हैं बच्चे उन पर निशाना साधो, खुद भी मुक्त हो जाओ, और बाबा कहता है दूसरों को भी मुक्त कर दो। लेकिन होगा क्या,
होगा क्या? हम ज्ञान सुन रहे हैं और ज्ञान सुनने के बावजूद भी, है ना, पाठ तो खेल रही है आत्मा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी कोई प्राप्ति तुमको खुद महसूस नहीं होती, दूसरे क्या अनुभव करेंगे कुछ अनुभव। बाबा कह रहा है सन शोज फादर। बाबा कहते हैं वो जो लहर ऊपर उठती है ना सागर से, वापस सागर में आने के लिए उसका मोरल डाउन नहीं हो रहा, वो उदास नहीं हो रही कि हाय मैं तो कहाँ आसमान छूने को निकली थी, और जितनी स्पीड से, जितनी गति से उछली थी, उतनी स्पीड से मुझे नीचे गिरना पड़ रहा नहीं। पाना था सो पा लिया। बाबा कहते तेरा अंत भला यही है बस। बाकी तुम कितने भी मकान, कितनी दुकानें, कितने परिवार, कुछ भी कर लो, बाबा के अल्पकाल का है। जैसे सागर की एक लहर है, अल्पकाल की है। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम ज्ञान सुनते हो, मुझे लगता है ज्ञान का बाण अभी तुम्हें ही नहीं लगा, तुम्हारी भक्ति नहीं छूटी, माना तुम्हारा वो मांगने का संस्कार अभी खत्म ही नहीं हुआ। तो मुर्दा जब तक, मुर्दे को मुर्दा इसीलिए कहा गया है कि पुरानी दुनिया से मर गया। बिना मरे हम इसको स्वर्गवासी घोषित नहीं करने वाले। आज हम क्लास में बैठे थे तो बात ऐसी चल रही थी, क्योंकि बाबा ने कहा मैं माँ जी हूँ, तुमको किनारे लगाने आया हूँ। तो एक माता जी थी, वो कहने लगी कि मेरी तो दिल्ली इच्छा है कि मैं जब एक बार मर जाऊं ना, तो दोबारा जिंदा हो जाऊं। किस लिए? वो कहती है मैं इनका हाल देखना चाहती हूँ, जो घर के लोग हैं, कि मेरे बिना ये करेंगे क्या। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो, अगर मर के कोई वापस जिंदा हो जाता है ना, तो वो सोचे मुझे घर में प्यार मिलेगा, तो प्यार तो नहीं मिलेगा। वो सोचेंगे भूत प्रेत आया है, और आप शगुन मानेंगे, डरेंगे कि कुछ भी हो, मुझे तो बस एक ही मेरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं, तो जैसे ही मेरा संस्कार करने लगे, मैं जिंदी होके बैठ जाऊं और मैं देखूं कि घर में ये करते क्या है। तो हम जब वापस आ रहे, हमने किसी से बात करी, मैंने कहा देखो, वो तो माझी बनकर अपना काम कर ही रहा है, हम मौजों को ये रियलाइजेशन करा ही रहा है कि देख लो, राम गयो रावण गयो, तेरी भी बारी लगी हुई है। और देखते ही देखते देखो ना, कुछ समय पहले हम 2025 सेलिब्रेट कर रहे थे, अभी 26 आ चुका, पता चला 12 महीने कहाँ निकल गए। कितना जीवन, कोई 60 साल निकाल बैठा, कोई 50, कोई 70, चुटकियों में गिन सकते हो कि इस जीवन लीला में क्या क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, चुटकियों में। किसी को पहली बार मिलो ना, तो 5 मिनट भी नहीं लगते अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन देने में कि कहाँ से चला हूँ, कहाँ का हूँ, क्या किया है जीवन भर, और आज कहाँ पड़ा हूँ। 5 मिनट में पूरी जीवन की कहानी बता देते हैं किसी को। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो दुनिया है, कलयुग की दुनिया, बाबा कहता है इसको मैं तमो प्रधान कहता इसीलिए हूँ क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ सब सोए हुए हैं, और कोई पाप नहीं किया तुम लोगों ने। तुम सब, बाबा कहता है, अज्ञान की नींद में, कुंभकर्ण की नींद सो रहे हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है शास्त्र तुमने सिराने पे रखे हुए हैं, शास्त्रों ने तुमको ऐसी लोरी सुनाई है कि कोई कह रहा है सतयुग 10,000 वर्ष का है, और कलयुग की तो बात ही मत पूछो। कहते हैं अभी कलयुग तो बहुत लंबा चलेगा। तो चलेगा तो भैया सो, तुम क्या कर सकते हो बेचारे, चलेगा तो चलेगा, हमारे रोके थोड़ी रुकेगा। हम तो भक्ति कर ही रहे हैं,
तो भगवान हमको तो हमारा फल दे ही देगा। बाबा कहता है कलयुग में भक्ति किसने करी? कलयुगी आत्माओं ने। कलयुग में भक्ति कौन करेगा? कलयुगी आत्माएं करेंगी। और बाबा कहता है कलयुगी आत्माएं कैसी हैं? स्वार्थी हैं। स्वार्थी है ना, मंदिरों में दान भी करते हो, लंगर भंडारे भी चलाते हो, पीछे स्वार्थ चलता है। स्वार्थ का ईंधन है जो तुमको चलाता है कि हम इतना करेंगे तो भगवान इतना कर देगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जहां जहां बाबा कहते हैं स्वार्थ खड़ा है, वहां परमार्थ है ही नहीं। तुम इस लोक को संवारने के लिए मुझे याद करते हो। बाबा ने कहा बच्चे, मैं तो लोक परलोक संवारता हूं तुम्हारे। लोक परलोक सुधारता है बाबा। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इस संसार की कलयुगी आत्माएं वो डिनाई करती, कहती हम नहीं मानते ये सब ज्ञान का, कि भगवान ऐसे बैठ कर के ज्ञान सुना रहा और कह रहा है कलयुग का अंत है। तो करे ना, फिर दुनिया इतनी दुखी है तो वो कलयुग का अंत किसको समझते हैं? कहते हैं हमारे दुखों का अंत कर दे। बाबा कहता है बच्चे, दुखों का अंत, बाबा कहता है दुखी है कौन? जब तक बाबा कहता है मैं तेरा दुख स्वरूप डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, तब तक बाबा कहता है दुखों का अंत भी नहीं होगा। दुख कोई बाहर खड़े हैं। दुख तो बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी बाबा कहता है एक नजरिए की पहचान है, कि तुम जब मन की नहीं हो रही है तो तुम्हें वो दुख भावता है कि ये दुख है, और मन की हो रही है तो तुमको वो सुख लगता है। और बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग के सुख सुख कहाँ है? बैंड बाजे बजा के बउए ले आते हैं, कितने लोगों को न्योता दे आते हैं, बड़े सुखी होते हैं। देखो सोने की चैन मिली, ये मिला, वो मिला, गाड़ी मिली। 2 महीने बाद वो किसी को फोन पे बतिया रही होती है कि बेटा पूछता नहीं है, कल की आई चौधराइन बन गई। इनको ही बेटियां माना है, लेकिन फिर भी बात दाल गल नहीं रही, बेटी बेटी ही होती है। हम तो बेटी बना लेंगे, लेकिन ये माँ मुझे बनाए तब ना, इसकी तो माँ बैठी है वहां। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग भीतर है। ये कलयुगी सोच, कलयुगी वृत्ति, कलयुगी कर्म, बाबा कहता है ये सब तुम्हारा देह का अभिमान। तुम्हें कलयुग दूसरे में दिखता है, दूसरा बड़ा अहंकारी है, ये बड़ा कपटी है, ये निंदा बहुत करता है, ये इधर की उधर लगाता है। अपने अंदर नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि मैं भक्ति करता हूं ना। मैं रोज 4 बजे उठ के मंदिर जा रहा होता हूँ, मैं मंदिर में रोज झाड़ू लगा रहा होता हूँ। बाबा कहता है कौन? कलयुगी आदमी। नहीं तो बाबा कहता है सतयुग में, सतयुग को बाबा कहता है बच्चे, इस समय ये समय बाबा कहता है ये युग, ये गीता का युग है। तुम तो वो गीता समझते हो कि कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के रण में गीता उपदेश दिया। बाबा कहता है ये अंतिम लड़ाई है। उस लड़ाई में केवल पुरुष दिखाए गए, कौरव और पांडव। स्त्रियां कहाँ गई? स्त्रियों के जीवन में कोई महाभारत नहीं है। स्त्रियां सुखी है? नहीं। बाबा कहता है बच्चे, ये वो महाभारत है जहां बच्चा, बूढ़ा, जवान, रोगी, पतित, ऋषि, मुनि, सब बाबा कहता है इस समय इस रणभूमि में है। हर एक आत्मा इस समय बाबा कहता है देखो अपना पाठ बजाते बजाते पतित हुई, दुखी हुई। क्या ढूंढ रही है? कोई शांति ढूंढ रहा है, कोई मोक्ष ढूंढ रहा है, कोई सुख ढूंढ रहा है। लेकिन ढूंढ तुम संसार में ही रहे हो कि क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, कहाँ घर खरीदूं, कहाँ बच्चों का काम धंधा हो, शादियां हो, ताकि मेरा जीवन सुखी हो जाए। हुआ किसी का? अमेरिका चले जाओ, पेरिस चले जाओ, लंदन चले जाओ, कहीं चले जाओ। बाबा कहता है ये सारी दुनिया इस समय ये रावण का राज्य है।
और बाबा कहता है जब मैं गीता का उपदेश सुनाता हूं ना, तो बाबा कहता है मैं स्थापना और विनाश दोनों की बात करता हूँ। दुनिया में बाबा कहता है और जितने भी धर्म स्थापक आते हैं वो केवल एक अपना धर्म स्थापन करते हैं। कोई मुसलमान बन जाता है, कोई सिख बनता है, कोई ईसाई बनता है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे मैं एक धर्म की बात करता हूँ, बाकी सारे धर्म बाबा कहता है अभी विनाश करूंगा। कौन से धर्म की तुम आत्मा है? कौन सा धर्म बताते हो अपना? कोई यहाँ खुद को ब्राह्मण कह रहा है, कोई हरिजन कह रहा है, कोई हिंदू कह रहा है ये सब झूठे धर्म। कौन कह रहा है? भगवान। सत्य धर्म क्या है तुम्हारा? हाँ, बाबा कहता है यहाँ देखो, तुमको हिंदू मिल जाएगा, तुमको मुसलमान मिलेगा, तुमको ईसाई भी मिलेगा, बौद्धि मिलेगा, जैनी मिलेगा। यहाँ बाबा कहता है सब धर्म की वैरायटियां तुमको मिल जाएंगी, लेकिन बाबा कहता है यहाँ कोई देवी देवता धर्म का नहीं मिलेगा। निशानी मिलेगी बस, मंदिर में पड़ी हुई मूर्ति, निशानी तो है। यहाँ बाबा कहता है हिंदू है चलते फिरते, मुस्लिम है चलते फिरते, जो गौतम बुद्ध को मानते हैं वो बौद्धि है चलते फिरते, जो क्राइस्ट को मानते हैं वो क्रिश्चियंस हैं चलते फिरते, लेकिन बाबा कहता है जो देवी देवताओं को मानते हैं, बाबा कहता है बच्चे यहाँ कोई चलता फिरता देवी देवता नहीं। ये बाबा कहता है तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाबा कहता है तुम कहाँ हो देवी देवता धर्म के? ये तो बाबा कहता है सतयुग में देवता थोड़ी देवताओं की पूजा करते। देवता देवता की पूजा करेगा क्या? जिसको हम भगवान कह रहे 33 करोड़ भगवान, क्या भगवान भगवान की पूजा करे? मैं अपनी ही पूजा करूं, अपनी मूर्ति बनाकर अपनी पूजा करूं, अगरबत्ती जलाऊं, दिया जलाऊं कि मुझे सुख दे। बाबा कहता है यहाँ देखो, यहाँ बाबा कहता है भीड़ लगी पड़ी है, यहाँ तुम जाते हो देवियों के दर्शन करने, कितने पहाड़ों पर चढ़ते हो, कोई अमरनाथ चढ़ रहा है, कोई कहाँ चढ़ रहा है, कोई किधर चढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है वो देवता श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है तो उनके भी 2 हाथ पैर ही, लेकिन हाँ बाबा कहता है वो ऐसी मौज है जिसने किनारा ढूंढ लिया, अपने सत्य को पा लिया। तुम बाबा कहता अभी धक्के खा रहे, तुम तो बाबा कहता है वो भीष्म पितामह हो जिस जो सोचते हो हमको भगवान इच्छा मृत्यु दे, जब तक मेरा घर परिवार सेटल ना हो जाए तब तक मुझे बुलाइयो मत। बाबा ने कहा तेरा परिवार, तेरे बच्चे, दिवाली पे बोनस मिला था क्या? नहीं, बाबा कहता है हर एक कोई सागर की लहर है, भले ही तुम्हारे पीछे ही आ रही, हम भी किसी के पीछे आए हैं। कोई माँ बनकर किसी ने जन्म दिया है, वो एक लहर थी, वो अपने समय पे उठी, बच्चे से जवान हुए, और बाबा कहते देखो फिर गिरी, आयु खत्म हुई, बाबा कहता है बच्चे पार्ट चेंज हो गया। अब वो थोड़ी कि वो लहर गिर के दोबारा उठेगी, नहीं, फिर उठेगी। और बाबा कहते तुम उसके पीछे की लहर हो, तुम सबका सत्य एक ही है, सागर। एक लहर दूसरी लहर को हिम्मत दे रही है, हौसला दे रही है, साहस दे रही है। बाबा कहता है देखो, अरे बाबा कहते तुम्हारा फाउंडेशन तो देखो, तुम सागर में खड़े हो सारे। लहरें सागर के बिना नहीं हो सकती हैं, लेकिन सागर जब शांत होता है कोई लहर नहीं है। इसको बाबा कह रहा है सुख सागर, इसको बाबा कहता है शीर सागर। मन भी तो मेरा ऐसा ही है, सागर की तरह, कितनी उछालें भरता। तो बाबा हमको क्या सिखा रहा है इस समय? बाबा कहता है आत्म अभिमानी बन। बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनना माना साइलेंस। कि सागर है
लेकिन वो मन की लहरें नहीं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए, काश ऐसे हो जाए। बाबा कहते हैं बच्चे, ये है आपका सत्य जो बिल्कुल बाप जैसा है। यहाँ तुमको कहता हूं बच्चे, आओ अपने सत्य में टिको। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये तो मौत जैसे लगता है, क्योंकि मुर्दा ही होता है जिसकी सोच नहीं चलती। तभी लोग मुर्दे को कांधा देते हैं, स्वर्ग की अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं। बाबा कहता है देखो, मुर्दे मुर्दे को घसीटे ले जा रहे हैं, स्वर्ग दिखा रहे हैं। जीते जी बाबा कहता है बच्चे, ये देह का अहंकार। बाबा कहता है जब आप इससे न्यारे होते हो तो मुझे प्यारे होते हो। जीते जी, मरने के बाद नहीं कि तुम्हारी फोटो पे हाथ टक जाए अब तुम मुझे प्यारे हो, नहीं। बाबा कहता है सागर के अंदर लहर मिली ही नहीं, वो शौक में ही मर गई कि मेरा सब कुछ छूट गया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब छूट गया। बाबा कहता है इसी शौक में मरते हो तो, बिना बाप से मिले, बिना सागर से मिले। तो बाबा कहता है देखो, मैं दूर थोड़ी ही हूं तुमसे। लेकिन बाबा कहता है माया ऐसी है, जो बाबा कहता है, जब तक बाबा कहता है तुम इस ज्ञान चिता पर नहीं बैठो ना। सीता को हमने कहानियों में पढ़ा है कि सीता ने जो है चिता में चली गई, योग की अग्नि। बाबा कहता है बच्चे, ये है ज्ञान की चिता। ज्ञान की चिता पर आती तो ममता ही है, क्योंकि ममता ही भक्ति करती है, ममता ही कहती है कि भगवान मुझे सुख दे, मेरे जीवन के दुख दूर कर, मेरा हाथ पकड़ ले। तो वो उंगली किसकी पकड़ता है? गणेश अभी है नहीं, अभी इसको गणेश टाइटल नहीं मिला है, अभी तो वो इसी को पकड़ेगा, पुराने धड़ वाले को। तो इसकी उंगली पकड़ता है, वो कहता है बैठ इधर इस ज्ञान चिता पर रोज बैठ, एक दिन की गंदगी नहीं है तेरे अंदर भरी हुई, युगों युगों की गंदगी अंदर भर रखी है। कितना बोझ उठाया है तुमने, संस्कार ही बन गया तुम्हारा कि बिना बोझ के चलते नहीं हो जैसे गधे, बिना बोझ के सोते भी नहीं हो जैसे गधे। अरे गधा भी रात को पीठ से बोझ उतार के फेंक देता, हम कितने बोझ उठा रखे हैं हमने। सुबह का पता नहीं क्या होगा, उठेंगे कि नहीं, लेकिन वो कर्म के बंधन, वो वासनाएं, वो कल्पनाएं, कितना बोझ उठा के चल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मुझे दे दे। सागर के अंदर जब लहर गिरेगी, कुछ बचेगा इसके पास जिसको अपना कह सके? बाबा कहता है कुछ नहीं बचता। अच्छे कर्मों का भी बाबा कहता है अहंकार छोड़। कौन से अच्छे कर्म? कईयों से मिलते हैं, वो मंदिर जा रहे हैं, ज्ञान में ज्ञान में एडमिशन लेने के बाद भी। आज बाबा ने कहा ये गॉडली यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय यूनिवर्सिटी है, एक ही बार खोलता हूं बस। और बाबा कहता है यहाँ देखो, यहाँ बैठने के बाद भी बाबा कहता है ये मंदिरों की कतार में खड़े। बाबा कहता है तुम मंदिर तो जाओ, मना ही नहीं है, तुम्हारी ही यादगार है मूर्तियां, बाबा कहता है वो। लेकिन तुम हाथ जोड़कर वहां पर भक्तों की तरह कर्म कांड करने लग जाओ, तो बाबा कहता है फिर थोड़ी देर भक्त को भी लगेगा कि सही रास्ते पे मैं ले आऊंगा इसको। ये ज्ञान सुन सुन के इसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है। तो वो भी बेचारा भक्ति का महावीर बना हुआ है। वो हमारे ज्ञान की पूंछ को जलाने में रोज मेहनत करता कि आजा तुम भी मेरे साथ चलो। बाबा ने कहा तूने सत्य को जान लिया, चख लिया ना सागर कि तेरा सत्य स्वरूप क्या है। अब बाबा कहता है बच्चे, तू मंदिर पहुंचा किस लिए? लेने या देने, चेक कर लेना। भक्त तो बेचारा ये सोच रहा है कि मंदिर जाऊंगा तो पुण्य जमा हो जाएगा। तू किस लिए गया? किसी को सहारा देने,
इसीलिए कि आज मैं चला जाता हूं, कल इसको 7 दिन का कोर्स करा दूंगा। इसलिए हनुमान भी सीता मैया के पास दिखाया है, सागर लांघ कर गया है। वो सागर लांघने में ही राम की प्रत्यक्षता है। तो बाबा क्या दिखाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, ये कलयुग में कितना भी बड़ा ये दुख का सागर है, लेकिन बाबा कहता है बाप ने तेरे को क्या दी? उड़ती कला, अपने को आत्मा समझना। तो बाबा कहता है फिर सीता मैया के पास ये पहुंच गया, अशोक वाटिका, वहां तो बाबा कहता है अशोक दिखाया, लेकिन बाबा कहता है ये तो शोक वाटिकाएं है ना, तभी तो तुम भगवान को याद कर रहे हो। नहीं तो बाबा कहता है सुख में सिमरन नहीं है। सतयुग में बाबा कहता है कोई मुझे याद नहीं करेगा। सतयुग में तुमसे ये मेहनत कभी नहीं कराऊंगा कि आओ अपने को आत्मा समझो। नहीं, बाबा कहता है बस इसी समय की ये मेहनत है कि अपने को आत्मा समझ लो और एक बाप को याद करो। तो हनुमान गया हुआ है, रामानंद अनुसार सीता मैया के पास गया है, नमन कर रहा है, झुका है विनम्रता के साथ। लेकिन राम का कारज नहीं भूला। ये सीता के पास गया जरूर है, मैया भी कहा है उसको, लेकिन इसका कोई पर्सनल टारगेट, पर्सनल लक्ष्य ये नहीं है कि सीता मैया दुखी है तो मैं उस दुख के प्रभाव में आ जाऊं। अक्सर हम ये कर रहे होते हैं, जब एक सामने वाला दुखी होता है तो हम पूरा गड्ढे में उतरने की कोशिश करते हैं कि मैं आपके दुख को महसूस करता हूं, मैं आपके दुख में आपके साथ हूं। मतलब एक दुखी था, अब दो हो गए, एक से दो भले। और जो मेरे से कनेक्टेड होगा वो मुझे देख के वो भी दुखी होगा, वो कहेगा भाई दो से तीन। उसका भी किसी के साथ कंसर्न होगा, वो भी तीन से चार। बाबा क्या दिखा रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे आप राम का स्नेह दे दो बस, यहां सबको सीता मत समझ लेना। दुखी सब है यहाँ, सब दुखी हैं। बाबा कहता है बच्चे, कल कहा ना, कल की मुरली आई थी, बाबा ने कहा देखो भक्त तो सब है यहाँ, भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे। बाबा कहता है भक्त सब है, दुखी सभी। बाबा कहता है तुम केवल राम का संदेशा दो और उल्टे पैर वापस आ जाओ। अगला काम सीता जी का है कि ये सोने की लंका से प्रभावित होगी या एक अपने राम को याद करे। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तुझे महावीर बनना पड़ेगा। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। बाबा कहते हैं तेरे पास कोई राम की निशानी होगी तो ये मान जाएगी कि राम आया हुआ है। तेरे पास कोई है राम की निशानी? राम की निशानी क्या है? कोई अंगूठी नहीं है। नहीं तो अगर राम की निशानियां ढूंढने लगेंगे तो 10 उंगलियों में कितनी अंगूठियां पहन लेगा। बस इतनों कोई माझी बनकर किनारे लगाएगा, बाकी दुनिया कहाँ जाएगी सारी। अंगूठी कब पहनाते हैं किसी को? सगाई हो जाती है ना, एंगेजमेंट रिंग। बाबा ने कहा बच्चे जो महावीर आत्मा होती है वो एंगेज है राम के साथ, नॉलेजफुल। बालक सो मालिक, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। बाबा कहता है सारे रिश्ते तेरे मेरे से हैं। संगम पर सोचो, हमने एक अंगूठी बदली होगी दुनिया में किसी के साथ कि ये पति है ये पत्नी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं कि कितने महीने कितने सालों का ये रिश्ता है। बीच में भी कुछ हो सकता है और हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ जाए। कई बार लोग वैसे ही सेपरेट हो जाते, बनती नहीं आपस में। बाबा कहते हैं बच्चे
संगम पर अगर आपके सर्व संबंध मुझसे है तो ये इंगेजमेंट, बाबा कहता है, ये है राम की निशानी। सर्व संबंध की बात हो रही, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ऐसा ना हो, बाबा कहता है तुम मुझे भगवान ही समझते रहो बस, कि आत्मा जान उसको याद कर, मुझे पार उतार दो। बाबा ने कहा नहीं, जैसी बीमारी है वैसा इलाज करूं। इस समय बाबा कहता है ये मोहिनी, ये कलयुग अंदर पसारा हुआ है तेरे। भगवान को तो तुम जरूरत के समय याद करते हो, जैसे पेट में प्रेशर बनता है तो लेटरिन याद आ जाती है, बस उतनी देर। उसके बाद उसके दरवाजे हम बंद कर देते हैं कि सारा दिन यहाँ बैठ के क्या करना। ऐसी जब जीवन में दुख आता है तो घंटी बजती है कि चल याद दिला इसको, मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं। प्रेशर रिलीज करने की जगह बनाई है हमने वो छोटा सा एक मंदिर। फैक्ट तो यही। बाबा कहते हैं मुझे एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां तुम्हारे घरों में मंदिर ही नहीं। बाबा कहते हैं जहां रोज 10 रुपए की फूल माला देने तो मैं कोई साइकिल पे नहीं पहुंचे। हर एक के गले में, बाबा कहता है, बच्चे अनंत गुणों की मालाएं हो। ऐसी दुनिया मुझको लानी है। बाबा ने कहा ये कितना बड़ा जादू है। एक दुनिया जो हेल है, बाबा कहता है, उसको हेवन बना देना। तुम्हारे बाप के सिवा ये कोई कर नहीं सकता। दिवालियां मना ली ना। कितने दिन हो गए दिवाली गए? 11 दिन हो गए। आ गई लक्ष्मी घर पे, हो गए माला माल। जग गए दिए, ऐसे दिए खुशियों के जो कभी बुझे ही नहीं। कुछ भी नहीं है, बाबा कहता है। खेल खेल के बाबा कहता है तुमने सर के बाल चिट्टे कर लिए, और कुछ नहीं मिलता तुम। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे, माझी बैठा है, नाव है, नाव तो अबोध है, उस बेचारी को क्या पता कौन सी दिशा में जाऊं। बाबा कहता है बच्चे, मैं माझी बनकर तुमको तैरना सिखाता हूं। पार तो तुम लगते हो, लेकिन लगते अपनी मेहनत से हो। क्योंकि भगवान है ना, वो हमको कर्म करना सिखाता है। वो कहता है मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि जादू की छड़ी घुमाऊं और तेरे दुख दूर हो जाए। नहीं, बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ है, आपकी मेहनत है। कुछ किए बिना ही जय जयकार थोड़ी हो जाती है। इन देवी देवताओं ने कुछ तो किया ही होगा, तभी तो मंदिरों में इनके आगे लाइन लगाते हो। ये श्री कृष्ण ऐसा तो हुआ ही होगा कि काल की कोठरी से बाहर निकला होगा। छोटी बात है, दुनिया को कहो आओ कोर्स करो, वो काल कोठरी से बाहर ही नहीं निकलते। काल कोठरी माना ये देह का अहंकार। बाबा कहता है इनको कहो ना भगवान आया बैठा है, तब भी बाबा कहता है कहेंगे भगवान आया बैठा रहे, लेकिन हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। और बाबा कहता है तुम इनके पीछे अपना संगम खराब कर। बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी प्रत्यक्षता, बाप की प्रत्यक्षता। बाप तो आया बैठा कर रहा है अपना काम गुप्त रीति से। बाबा कहता है आत्मा भी गुप्त, परमात्मा भी गुप्त। और बाबा कहता है ये तुमको जो वर्षा मिल रहा है ये भी गुप्त। कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं ये इतना कुछ समझना अपने बस की बात नहीं। ऐसे हैं बहुत से, कोर्स भी किया, सेंटर भी पहुंच गए। कभी कभी उनको इनविटेशन आता है तो वो चल पड़ते हैं सेंटर तक। लेकिन वो ब्रीफली क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये इतना कुछ समझना आसान नहीं है, हमें समझ नहीं आता ये। लेकिन आप जब से गए आपने पीछे मंदिर की तरफ पलट के नहीं देखा। हम ऐसा नहीं कर सकते। अटैचमेंट, वो लहर पता नहीं कितना ऊपर उठना चाह रही है कि मैं भक्ति करके कहां पहुंच जाऊं, कौन से सुख मुझको ऐसे मिल जाएं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, लहर को नीचे उतरना पड़ेगा। साधु होगा, सन्यासी होगा, ऋषि होगा, भोगी होगा, जोगी होगा। बाबा कहते हैं बच्चे आयु खत्म होगी तो कहाँ जाओगे साथ। हाँ, बाबा कहता है वो तुम्हारा संस्कार जो होगा ना, वो बाबा कहता है तुम्हारी अगली यात्राएं कराए। तो अगली यात्रा कौन सी होगी? अंत समय बाबा कहता है तुम्हारी जहां प्रीत होगी तुम्हें वही याद आए।
देख लेना। अगर अभी कोई बोले ना अभी अभी घर से निकलना, आओ चलो, बाबा कहता है ना एवर रेडी हो। कितने सेकंड्स में जान छुड़ा लोगे? क्या कहोगे उसने 10 बजे आना, उसने 11 बजे आना, इसको फोन कर लूं, उसको फोन कर लूं। चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया, खुशी से जाओगे या काम याद आएंगे? जिम्मेवारियां उसको बता तो दूं, ये कर लियो, पेपर यहाँ है, कागज यहाँ है, चाबियां वहां है, बता तो दूं। अरे तू जाके देख, ये तेरे बगैर बताए सारे खजाने ढूंढ लेंगे। वो तभी माता कह रही थी कि मैं मर के एक बार फिर जिंदा होना चाहती हूँ, वो यही देखना चाह रही। अभी नहीं, 5 मिनट और रुको, 5 मिनट अभी बस, 5 मिनट। ओके। तो बाबा यहाँ क्या दे रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, बाप आया बैठा है, माझी हूं तुम्हारा, दुनिया में कोई तुमको किनारे नहीं लगाएगा। हॉस्पिटल से निकाल के घर, घर से निकाल करके बाबा कहता है शमशान, वहां से राख बना के हरिद्वार। बस ये इतने ही किनारे जानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं मैं आत्मा से बात करता हूँ, ये सारे कर्म कांड तो तुम शरीरों से करते, आत्मा को कौन पार लगाएगा? पार लगना है तो बाबा कहता है ये ज्ञान सुनो, अपने को आत्मा समझो। बाबा कहता है बच्चे ये कलयुगी आवरण, कलयुगी वायुमंडल, ये बाबा कहता है अपने भीतर नहीं आने देना। बाकी परिस्थितियां, ये लोग, बाबा कहता है नहीं, इनका बाबा इनको सामना करने के लिए शक्ति दे रहा हूं ना तुमको। जमुना जी पार कराऊंगा तभी तो दुनिया तुम्हें मत्थे टेकेगी कि देखो बालक सो मालिक बना। जो भगवान के सर पे चढ़ जाए तो जमुना जी कैसे उसके पांव पकड़ने ना आए? सोचो, छोटी चीज है। भगवान अगर हमें अपने सर पे उठाकर जमुना जी पार करा दे, विषय वैतरणी नदी, यही तो है। काम ही खत्म नहीं होते आदमी के, यही तो विषय वैतरणी नदी है। आदमी खत्म हो रहा है, काम खत्म नहीं हो रहे, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। बाबा कहते हैं बच्चे एक शर्त मेरी भी है, पार तुम तब लगोगे जब बाबा कहता है पहले बालक बनोगे तब मालिक बनो। पहले मेरे बालक बनना। बालक कैसा चाहिए? मुझे सपूत चाहिए, आज्ञाकारी चाहिए। बनोगे। दुनिया में तो ऐसे ही बच्चे मांगते हो, लेकिन बाबा कहता है सब उल्टी चक्की चलाते हो कि हमारे जैसे ये भी कोलू का बैल बने, कमाए धमाए, बीवी बच्चे परिवार ले और अच्छी उम्र 80-85 साल की उल्टी चक्की चला चला के निकल ले। और क्या टारगेट है तुम्हारी जिंदगियों के? बताओ जरा, क्या चाहिए? पोते का मुंह, धोते का मुंह। रघुकुल रीत, बाबा कहता है ये कलयुग की रीत बनाई तुमने। तुम्हें लगता है 3 पीढ़ी देख गया स्वर्ग चला गया? अरे वाह, तुम्हारे बाप ने तैयार कर रखा था स्वर्ग। नर्क से बाबा कहता है तुम्हारी अभी कोई वैराग्य की वृत्ति शुरू नहीं हुई, जान तुम्हारी यहीं फंसी पड़ी है, इन्हीं पोते दोतों में, इन्हीं घरों में, इन्हीं इन्हीं अलमारी की चाबियों में। नर्क तो बाबा कहता है अंदर बसा रखा है तूने, तू कौन से स्वर्ग में चला जाएगा? तो बाबा तो अभी संगम पर सारी दुनिया ही नहीं आएगी। हाँ, बाबा कहता है ये छोटी दिवाली सब थोड़ी मना लेंगे, कोटों में कोई में भी कोई। बाबा कहता है ये छोटी दिवाली मना लो, तो बड़ी दिवालियां बाबा कहता है 21 जन्म। आज कहा ना बाबा ने, हाँ बाबा कहता है देखो सुदामा दिखाया कि 3 मुट्ठी रूखे सूखे चावल ले आए, कच्चे चावल। अब बाबा कहता है बच्चे कोई रूखे चावल खाएगा क्या? तुम चावल खा लोगे ऐसे कच्चे चावल? ना, तुम तो बढ़िया बासमती चावल लोगे, कितने कुछ उसमें मसाले डालोगे, तेल डालोगे, क्या क्या करोगे, और भगवान को ये रूखे सूखे से चावल। बाबा कहते हैं बच्चे ये चावल, वास्तव में बाबा कहता है ये तेरा मैंपन है।
ये मनसा, ये वाचा, ये कर्मणा, ये 3 मुट्ठी चावल अगर मेरे सामने ले आए, बाबा कहते ये तेरा नरक है, मैं फाका मार लूंगा इसका, ये तेरा नरक है। बाबा कहता है दुनिया में लोग मंदिरों में जाके कर्मणा सेवा कर लेते हैं, रोज नहीं करते, लेकिन चलो जब भी कोई हफ्ते में जाता है, कोई 15वें दिन में जाता है, तो सोचते हैं तन लगाया भगवान की भक्ति में तो भगवान तन अच्छा देगा। क्या है पीछे? बाबा कहता है स्वार्थ की भक्ति है। घर में झाड़ू लगाते हो, कोई दे रहा है सैलरी, अरे भाई 5 मिनट रुक ले, अभी क्लास चल रही है ना, रुक जा 5 मिनट। नक्शा भी नहीं खुलेगा, 5 मिनट रुक जा। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी मनसा वाचा कर्मणा मेरे लिए तो ये बेस्वाद 3 मुट्ठी चावल समझना, मैं फाक भी नहीं मारता हूं, क्या करूंगा तेरे इस रोगी पतित शरीर का। तुम्हारी मनसा जो मनोरोगी है, कितने रोग हैं, सपने में भी डर जाते हो, सपनों से भी डर जाते हो, बाबा कहता है, और जीवन भी डर डर के ही जी रहे हो। ऐसे तुम्हारे मनों का मैं क्या करूंगा, ऐसे तनों का, ऐसे धनों का क्या करूंगा। जो धन दिए, बाबा कहता है तुम्हारे हाथ कांपते हैं। भक्ति में तुमने जो भी दिया वो कहता है मुझे मिला नहीं, मैं हूं ही नहीं कहीं पर। किन पंडों को खिलाया, बाबा कहता है तुम जान। अब संगम पर बाबा कहता है मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, जो कहा वो करके दिखा, तन मन धन सब तेरा। लिखा किसी और ने, तुमने सिर्फ पढ़ा उसको। अब बाबा कहता है बच्चे दाव लगा, अपने पर भरोसा है, अगर बाप पर भरोसा है बन जा। बाबा कहता है सर्व संबंध संगम पर मेरे साथ, चीट नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा, किनारे लेके जाऊंगा। ऐसा साजन, ऐसा पिता, ऐसी माँ, ऐसा भाई, ऐसा बंधु, ऐसा सखा, ऐसा मित्र कहीं नहीं मिलेगा। ओम शांति।